जी, लास्ट वीडियो में मैंने जो है वो एक्सप्लेन किया था कि हमारे जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर में या हमारे बिज़नेस में मॉड्यूल यही है कि हम सप्लायर के थ्रू सामान खरीदते हैं, अपने स्टोर में रखते हैं, परचेज़ करके रख लेते हैं, ठीक है? और उसके बाद हम उसको कस्टमर के थ्रू सेल कर देते हैं, जो भी कोई कस्टमर आते हैं। मैन्युअली तौर पर कस्टमर नहीं हम ऐड करेंगे, हम डायरेक्ट सेल करेंगे उसको, पीओएस हम काउंटर अपना ओपन करते हैं, ठीक है? अभी हम 2 डेज़ प्रॉफिट चेक करते हैं फिलहाल, ये छोटे-छोटे मॉड्यूल्स बनाए हैं, अभी ये टोटल ओपनिंग स्टॉक बता देगा और उसके बाद जितनी हमने परचेज़ की है वो बता देगा। हमने लास्ट टाइम इतनी ही सेल की परचेज़ ऐड की थी, ठीक है? और टोटल ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट कुछ भी नहीं बता रहा क्योंकि हमने सेल कुछ भी नहीं किया। हम डैशबोर्ड में आ जाते हैं फिलहाल और डैशबोर्ड में चेक करते हैं कि हमारे पास स्टैट क्या आ रही है। यहाँ से हम फ़िल्टर से जो है वो चेक कर सकते हैं फिलहाल क्योंकि आज से हमने स्टार्ट किया तो टोटल परचेज़ आ जाएगी और परचेज़ ड्यू के हमने इतने पैसे देने हैं। यहाँ से हम लास्ट ईयर का कर लेते हैं, दिस ईयर का कर लेते हैं। दिस ईयर में एग्जैक्ट यही आज का हिसाब सारा आ जाएगा, ठीक है? कितने कितने पैसे देने हैं और क्या मामला है। अभी हम सेलिंग काउंटर में जाते हैं, पीओएस ओपन करते हैं। अभी मैंने काउंटर ओपन किया हुआ था, वरना ये हम हमारे पास ओपनिंग स्टॉक इसने पूछना था कि ओपनिंग स्टॉक बताएं। ये फिलहाल मैं रजिस्टर डिटेल से आपको शो करवाता हूँ। मैंने शुरू किया था ₹0 से, ठीक है? मैंने कैश इन हैंड ज़ीरो रखा था और अपना काउंटर ओपन कर लिया था कि हमारे पास गले में कोई चीज़ नहीं है, तो हमें सारी चीज़ें ज़ीरो ज़ीरो शो करवा रहा है, ठीक है? अभी हम यहाँ पर जो है बारकोड भी स्कैन कर सकते हैं, स्कैनर के थ्रू प्रोडक्ट का मैनुअल नाम भी डाल सकते हैं, 1 2 3 करेंगे, एंटर किया मैंने, बारकोड ऑटोमेटिकली उसने क्लॉथ ड्रेस ऐड कर दिया। बाकी सारी चीज़ें ये डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, सिंपल सिंपल हमने चलाना है ताकि आसानी रहे। अगर हमने डिस्काउंट इस सिर्फ इस प्रोडक्ट पर देनी है या अगर हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स हों, ठीक है? अभी इसकी आउट ऑफ स्टॉक है, ये स्टॉक होगा तो ये सेल होगी, वरना ये दूसरी आ जानी थी। अगर हमने इस प्रोडक्ट को की सिर्फ डिस्काउंट देनी है, ठीक है? तो हम यहाँ पर डिस्काउंट फिक्स डिस्काउंट जो है वो कर देंगे, हम कर देंगे ₹100 डिस्काउंट। ये 1600 हो गया। अगर बल्क पे करनी है तो बल्क में हम यहाँ से कर सकते हैं, परसेंटेज पर देनी है, फिक्स देनी है, ठीक है? बल्क बल्क ऑर्डर पर भी कर सकते हैं। और अगर हम वॉक इन कस्टमर को दे रहे हैं और अगर कोई हमारा न्यू कस्टमर है, हम सिर्फ यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? ऑटो जनरेट हो जाएगा। अभी मैंने एक रिकॉर्ड ऑलरेडी ऐड किया था, 02 करते हैं और इसका फर्स्ट नेम डाल देते हैं जी, जैन, और फ़ोन नंबर इसका, ठीक है? इसके अलावा अगर कोई और डिटेल्स है तो वो डाल सकते हैं। ये ज़ैन नाम से एक जो है कस्टमर ऐड हो गया। अभी पेमेंट हमने करनी है, पेमेंट वो कर रहा है, अगर तो वो कर रहा है क्रेडिट सेल कर रहा है, ठीक है? तो हमने क्रेडिट कर देने कि वो बाद में पैसे देगा, ठीक है? टोटली सेल क्रेडिट हो जाएगी उसकी, उसके खाते में चले जाएँगे। अगर आपके पास 2-3 जो है वो सेल ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गया, मतलब 3-4 बंदे काउंटर पे खड़े हैं, कह रहे हैं कि हमें जल्दी सर्व किया जाए, हमें जल्दी सर्व किया जाए, तो आप सस्पेंड कर सकते हैं, ठीक है? और ये चीज़ मोबाइल पर भी एज़ इट इज़ ओपन हो सकती है ये काउंटर, ठीक है? आप मोबाइल से भी बिल वगैरह सब कुछ बना सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर आप हम होल्ड इट सेल चेक कर सकते हैं जो हमने सस्पेंड की होंगी, ठीक है? हम उनको अनसस्पेंड करके कस्टमर को जल्दी जो है वो उनका बिल बना सकते हैं। अगर मल्टीपे में तो देखते हैं यहाँ पर क्या मॉड्यूल है। अभी ₹1600 का बिल बना है, देखते हैं। ₹2000 कस्टमर ने पेमेंट की है और चेंज रिटर्न हम ₹400 उसको देंगे ताकि हमारा गल्ला टोटली तौर पर मैनेज हो, ठीक है? हम ₹1600 के हिसाब से भी बिल बनाते हैं क्योंकि हमारे गल्ले में कोई चीज़ थी ही नहीं, ठीक है? पेमेंट अकाउंट ये है, कैश इन हैंड वाले को हम सेलेक्ट कर लेंगे ताकि हमारा कैश जो है वो मैनेज होता रहे। फाइनलाइज़ पेमेंट करते हैं, ऑटोमेटिकली जो है वो प्रिंट बनकर आ जाएगा, ठीक है? हमारे पास जो भी कोई प्रिंटर लगा होगा, उसके हिसाब से ये ऑटोमेटिकली स्लिप जो है वो सेट हो जाएगी। यहाँ पर आपके बिज़नेस की डिटेल्स आ जाएँगी सारी। ये इनवॉइस नंबर है, ये उसका बिल बना के बारकोड के साथ अगर आप रिटर्न भी ऐड करना चाहते हैं तो आप रिटर्न भी इसके साथ ऐड कर सकते हैं, ठीक है? फिलहाल कैंसल करेंगे और अगर रीसेंट ट्रांज़ैक्शन चेक करनी है वो कर सकते हैं। एट अ टाइम अगर हमारे पास हमने कोई एक्सपेंस कर लिया है, चाय पी ली है, कोई बिल दे दिया है, ठीक है? या कोई और चीज़ की है तो हम ऐड एक्सपेंस में कर सकते हैं। रिपेयर का मॉड्यूल जो है ये कंप्यूटर रिपेयरिंग की शॉप्स या कोई और रिपेयरिंग की शॉप्स के लिए है, ठीक है? कि आपके पास का अगर कोई मोबाइल रिपेयरिंग के लिए आता है या कुछ है तो हम यहाँ से सिर्फ मोबाइल का मॉडल वगैरह सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? और बाकी सारी चीज़ें इसमें ऐड करके प्रॉब्लम वगैरह कर देंगे। उसमें हम राइट कर देंगे कि जी इसमें ये इशू आया था या कुछ था और मोबाइल का सीरियल नंबर रिकॉर्ड रखने के लिए स्लिप कस्टमर को दे देंगे और वो ऑटोमेटिकली जो है वो चेक कर लेगा कि हमने यहाँ से इसको ऑन कर दिया है, आपका मोबाइल रिपेयर हो चुका है, आप आकर लेके जा सकते हैं, ठीक है? अच्छा, हम पीओएस में वापस आते हैं और हम रजिस्टर की डिटेल चेक करते हैं, ठीक है? हमारे पास एक कैलकुलेटर का भी छोटा सा बटन बना दिया अगर कैलकुलेशन करनी हो तो। ये भी फिलहाल रजिस्टर ओपन करता हूँ, कोई भी चीज़ हमने गले में नहीं जो है वो
स्टार्टिंग में डाली थी। हम हमारे पास हमने एक सेल की थी, 1600 रुपये उसका बन गया, और एग्जैक्ट हमारे पास जितनी भी कोई क्वांटिटी आई है, कोई हमने रिफंड नहीं किया, टोटल पेमेंट हमारे पास 1600 मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। और हमारे हमने सिर्फ एक प्रोडक्ट सेल किए, एग्जैक्टली तौर पर हमारे पास इसका रिकॉर्ड भी आएगा। और जब हमने शाम को दुकान क्लोज करनी है या अपना अपना बिजनेस जो है वो वाइंड अप करना है, अपने हिसाब किताब सारे जितने भी हैं, हम रजिस्टर को क्लोज कर देंगे, ठीक है। एग्जैक्ट क्लोजिंग की रिपोर्ट भी बन जाएगी। अगर हम क्लोज करते हैं, जब बैक आ जाते हैं, तो रजिस्टर तो ओपन है, ठीक है। हम बाकी मामला भी चेक कर सकते हैं। लिस्ट पीओएस सेल में चेक करते हैं, हमारे पास सिर्फ ये एक सेल हुई है। हम अपनी प्रोडक्ट को चेक करते हैं, और 25 की जगह भी 24 हो चुके हैं ये पीस, ठीक है। हमारे स्टॉक भी एग्जैक्टली मैनेज हो रहा है। ये ऑटोमेटिकली जो है पिछला यूनिट जनरेट हो गया था, इसको हमने 1 2 3 कर दिया, ठीक है। ये बार कोड्स हैं, ये ऑटोमेटिकली जनरेट होंगे। अगर हम अपनी टोटल सेल चेक करना चाह रहे हैं, तो हम ऑल सेल में आएंगे, और ऑल सेल में हम अपनी जितनी भी कोई हमारी सेल्स हुई हैं, टोटल हमारे पास जितना भी कोई रिकॉर्ड है इसका, वो शो हो जाएगा। अब हमने कोई अगर रिटर्न की है या कुछ किया है, सारी चीज़ें इसके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। और टुडेज प्रॉफिट में चेक करते हैं, टुडेज प्रॉफिट में ओपनिंग स्टॉक और टोटल परचेज के बाद जितना कोई नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि हमने ये 1200 में डाली थी और 1600 में सेल की, 100 रुपये डिस्काउंट दे दी, क्योंकि 1700 की प्रोडक्ट थी हमारे पास। एग्जैक्ट हमें 1 क्लिक पर हमारा प्रॉफिट, एग्जैक्ट प्रॉफिट जो है वो इस फार्मूले के थ्रू वो शो करवा रहा है, ठीक है। जो जो चीज़ें भी हम इसमें ऐड करेंगे। अभी इसके बाकी मॉड्यूल्स की तरफ मैं जाता हूँ। मैन्युफैक्चरिंग का मॉड्यूल है बेसिकली रेस्टोरेंट्स के लिए। रेस्टोरेंट्स ओनर भी जो है वो रेसिपी और प्रोडक्शन अपनी मैनेज कर सकें, कि ऑटोमेटिकली उनका जो है वो एक रेसिपी बना दें पिज़्ज़ा की, या जो भी है प्रोडक्शन उसकी होगी प्रॉपर, और उसके बाद रेसिपी बनेगी और वो फिर सेल हो सकती है, ठीक है। इस तरीके से स्टॉक ट्रांसफ़र का मॉड्यूल है, कि अगर आपके पास 2 3 शॉप्स हैं या वेयर हाउसेज हैं, तो आप एक स्टोर से दूसरे स्टॉक में कर रहे हैं। अगर आपके पास स्टॉक कोई थोड़ा बहुत अप डाउन हुआ है, तो आप इसमें मैनुअल एडजस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके एक्सपेंसेस आ सकते हैं, और उसके बाद पेमेंट अकाउंट्स हैं, इसमें जितने भी हमारे अकाउंट्स होंगे, डेबिट अकाउंट, क्रेडिट अकाउंट, ये प्रॉपर जो है वो अकाउंटिंग की फील्ड के सवाल हैं, लेकिन हम प्री डिफाइन इसको रखते ज़रूर हैं, क्योंकि हमने डेबिट क्रेडिट जो है वो यहाँ पर अपने मैनेज करने होते हैं। इसके बाद वाइड रेंज है हमारे पास रिपोर्ट्स की, उसमें प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट आ जाती है, इसमें हर चीज़ का आपका रिकॉर्ड होगा, आइटम रिपोर्ट आ जाती है। टैक्स अगर आप मैनेज करना चाहते हैं एफबीआर के साथ, ये प्रॉपर इंटीग्रेटेड है, ठीक है। आप अपने जो टैक्स के मामला हैं वो भी इसके साथ कर सकते हैं। इंडियन जीएसटी भी मौजूद है इसमें, और वैट की जो है वो भी इसके अंदर मामला सारे ऐड हैं, ठीक है। आपने अपने टैक्स नंबर देने हैं, वो उस कंट्री के हिसाब से जो है वो एडजस्टमेंट हो जाएगी। प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट में आते हैं, ठीक है। ये बाय कैटेगरी, बाय ब्रांड्स, हर चीज़ की इसमें जो है ना वो फिल्टर लगे हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है। आपने बता देना, ये आपको एग्जैक्टली तौर पर हर चीज़ शो करवा देगा, और एग्जैक्ट आपको आपका ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो एग्जैक्ट बता देगा। आप प्रॉफिट बाय डे चेक करना चाहते हैं, वो भी आपको बता देगा कि हमने इस दिन को इतना पैसा जो है, इतने पैसे जो है वो कमाए थे, ठीक है। इसके बाद बाकी मॉड्यूल जो हैं वो ऑर्डर्स और किचन का मॉड्यूल या रेस्टोरेंट्स के लिए हैं। अगर आप कोई भी मॉड्यूल ऑफ करना चाहते हैं, तो आप सिंपली वो कर सकते हैं, जो आपके रेलिवेंट नहीं है। एचआरएम का मॉड्यूल है ह्यूमन रिसोर्सेज। इसमें आप पेरोल्स, अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरीज, और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनकी लीव्स, अटेंडेंस, ये सारी चीज़ें उसमें मैनेज कर सकते हैं। ये भी आपके एक्सपेंसेस की तरह जो है वो ऐड होंगे, और आपके बिजनेस में प्रॉफिट लॉस में ये मामला सारे शो करवाएंगे, ठीक है। अगर आप उसको मैनेज करना चाहते हैं, तो ये हम फ्री ऑफ कॉस्ट इस सॉफ्टवेयर के साथ दे रहे हैं। अब हम सेटिंग में आते हैं। बिजनेस सेटिंग में हम अपने बिजनेस का नाम, ये जो कुछ भी हमने उसमें चीज़ें पर्ची पर शो करवानी है, वो सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। ये बिजनेस का नाम आएगा, स्टार्टिंग डेट हमने बता दी, डिफ़ॉल्ट परसेंटेज मार्जिन है, ठीक है। हम कहते हैं जी हम प्रोडक्ट लेकर आते हैं 1200 में, उस पे 35% मार्जिन ऑटोमेटिकली लग जाए, और ये हमारे एम्प्लॉयज़ को भी शो ना हो, ना हमारे कस्टमर्स को शो हो, ये चीज़ें केप्ट सीक्रेट रहेंगी, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगो लगा सकते हैं मैनुअली तौर पे, ठीक है। और बाकी सारे मॉड्यूल्स हैं, प्रोडक्ट का मॉड्यूल है, सेल का, पीओएस का। इसमें अगर आप रोज़ ऐड करना चाहते हैं, जिस तरह फार्मेसीज़ में है, और पोजीशंस वगैरह उसकी, या कैटेगरीज वगैरह ऐड कर लें। ये मैंने डिफ़ॉल्ट पीस को सिलेक्ट कर लिया। आप जितने भी कोई यूनिट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं प्रोडक्ट में जाके, ब्रांड्स, कैटेगरीज, यूनिट्स और वैरायटीज़ वगैरह, यहाँ पर आप सब कुछ ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद एसएमएस का भी इसमें सिस्टम है। अगर आप एसएमएस कस्टमर्स को सेंड करना चाहते हैं, तो एसएमएस प्रोवाइडर से हम जो है वो कॉन्टैक्ट करवा के आपके ब्रांड नेम से जो है वो एसएमएस सेंड करेंगे, जहाँ पर सिर्फ उसके क्रेडेंशियल्स देने हैं, एसएमएस भी जाएंगे। ईमेल का फीचर्स ऑलरेडी इसमें ऐड है, और जितने भी मॉड्यूल्स हम इसमें दे रहे हैं वो सारे, अगर आप कोई भी ऑन करना चाहते हैं वो ऑन कर लें, बाकी ऑफ कर दें।
अकाउंटिंग का है, किचन्स है, और सेलिंग, पीओएस, परचेज, क्योंकि ये ऊपर वाले मॉड्यूल्स तो ये बहुत ज़रूरी है। आपके किसी भी रिटेल या होलसेल का जो कारोबार है ना, आपकी परचेज आएगी, क्योंकि हमारे पास आइटम्स होंगी, स्टॉक आएगा, ठीक है, हमने ट्रांसफ़र करना है, सेल करना है उसको, ठीक है, एडजस्ट भी कर सकते हैं, एक्सपेंसेस ऐड करके हमने अकाउंटिंग में चेक करने के लिए हमारे पास प्रॉफिट लॉस कितना आ रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। और अभी मैं प्राइसिंग की तरफ जाता हूँ। ठीक है, ये तो फिलहाल सुपर एडमिन पोर्टल है, लेकिन आपका भी पोर्टल इस तरीके का ही होगा। ठीक है, हमने अपनी प्राइसिंग जो है यहाँ पर एडजस्ट की है। जब आप रजिस्टर करते हैं, ठीक है, आपके सामने इस तरीके की स्क्रीन ओपन होती है। जब इस लिंक पर आप जाते हैं app.multex पे, यहाँ पर रजिस्टर या साइन लॉगिन का बटन है। आपने अपनी डिटेल ऐड करनी है। डिटेल ऐड करने के बाद आप इस पेज पर रीडायरेक्ट हो जाते हैं। आपके सामने पैकेज सब्सक्रिप्शन का ऑटोमेटिक ऑप्शन आ जाता है। आज सब्सक्रिप्शन में बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो फ्री प्लान हम सबको दे रहे हैं। 30 दिन के लिए हम सारे मॉड्यूल्स फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, ताकि आप यूज़ करें। और हर चीज़ एन्क्रिप्टेड है, आप सब चीज़ें देख सकते हैं। बाकी मॉड्यूल्स भी इस तरह से है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्राइसिंग तकरीबन 2 साल से बिल्कुल स्मूथ चल रही हैं मार्केट में। और अप डाउन और सिर्फ डॉलर के हिसाब से होता है, वरना हमारी अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट भी मौजूद है। ठीक है, और बाकी सारे मामलात भी इसी के साथ हम प्रोवाइड करते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ैनुल आबिदीन, और ये आपने वीडियो देखी है multex.pk ERP, पावर्ड बाय multex.pk सॉफ्टवेयर हाउस।